Welcome everyone. Today we will discuss about rational number properties. एक वीडियो में हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम और तीन प्रॉपर्टीज़ का देखेंगे। पहला है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिविटी एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो प्लीज़ बी रेडी विथ योर पेन एंड कॉपी। फर्स्ट हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली है क्या, इसका हम एडिशन के ऊपर देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर देखेंगे। और बाकी जो दो ऑपरेशन रहा, जैसे कि हमारा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वो दोनों में ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सो हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऊपर ही चेक करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो नंबर है और दोनों का सम a प्लस बी जितना होगा उसको उल्टा करके ऐड करने से भी वही होगा। ये बहुत आसान है। तो लेट a इक्वल टू सपोज 2 एंड b इक्वल टू 3, देन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे a प्लस बी कितना हो रहा है, दैट इज योर 2 प्लस 3, दिस इज 5। एंड अगर RHS चेक करेंगे दैट इज योर b प्लस a, दैट इज ऑल्सो योर 5। सो बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे तो ये इक्वल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो एडिशन का ही इसमें सेटिस्फाई होगा और मल्टीप्लिकेशन का भी सेम चीज़। a क्रॉस b अगर हम देखेंगे ये b क्रॉस a के साथ इक्वल होगा। आई बात समझ में? चेक करते हैं। लेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5। कोई भी नंबर तुम ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, ये क्या होगा, 3 इंटू 5 दैट इज़ 15। एंड RHS में क्या करेंगे, 5 इंटू 3 इक्वल टू ऑल्सो 15। दोनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये एक भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज़ करेंगे डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। तो ये ज़रूरी है तुम्हें ये चीज़ को याद रखना, दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। जहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम में, वहाँ पर हम साइड में लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को। आगे जाके चैप्टर्स में ये सब प्रॉपर्टी यूज होगा, तब ये समझ में आएगा ये प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है। नेक्स्ट हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका भी हम दो ऑपरेशन में चेक करेंगे। एक तो एडिशन, पहला है एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं होगा। एडिशन में ये क्या बोल रहा है एसोसिएटिव, दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। थोड़ा ध्यान दो मैं कैसे इसको रीड किया। ब्रैकेट के साथ रीड कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा पॉज दे के रीड कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो इसका भी हम चेक करेंगे। सपोज हम a को 2, b को 3 एंड c को सपोज 4 ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है हम चेक करते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो पहला काम क्या है, हमारा ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। दैट इज 2 प्लस 3 इज 5 प्लस 5 इज योर 10। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, b प्लस सी को पहले ऐड करेंगे राइट हैंड साइड को। तो पहले मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये c का वैल्यू क्या था, 4 था।
तो ये आंसर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखते हैं ये 9 हो रहा है कि नहीं। 2 प्लस पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, 3 + 4 = 7, 2 + 7 = 9। तो इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन का चेक करते हैं। इसका क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है, a × b × c = a × b × c। तुम पॉज करके बोल सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट में a × b होल × c = a × b × c होल। तो इसको पॉज करके पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है। a × b × c = a × b × c। सो यहाँ पर वही सेम नंबर को लेके मैं चेक कर रहा हूँ, a = 2, b = 3 एंड c = 4। तो क्या हो रहा है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a × b होल × c = 2 × 3 होल × 4। तो ये कितना हो रहा है, 2 × 3 = 6 × 4, दैट इज योर 6 × 4 = 24। इज दैट विजिबल। राइट हैंड साइड चेक करते हैं क्या आ रहा है, a × b × c, दैट इज योर 2 × 3 × 4। ये ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे, दैट इज योर 2 × 3 × 4 = 12 एंड 12 × 2 = 24। तो दोनों इक्वल आ रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको पहले हम लिख लेते हैं कॉपी में। सो नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या है, इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको देखते हैं पहले, ये क्या चीज़ है। ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि a × b + c = a × b + a × c। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हम इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, a को b के साथ, फिर a को c के साथ, फिर दोनों का सम निकाल लेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड से जैसे राइट हैंड साइड जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड का एप्लीकेशन है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट a = 2, b = 3 एंड c = सपोज 5। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं पहले। a × b + c दैट इज इक्वल टू, a के जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ और b के जगह 3 + c के जगह 5, जो लिया हूँ वही पुट किया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। 2 × 3 + 5 = 8। ब्रैकेट से पहले कुछ साइन नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लाई होके है इधर, तो उसके ऊपर ध्यान देना। नाउ 2 × 8 दैट इज योर 16। राइट हैंड साइड चेक करते हैं क्या हो रहा है, 16 आ रहा है कि नहीं। राइट हैंड साइड है AB + BC, तो A के जगह 2 × 3 प्लस B के जगह 3 × C इज योर 5। सो 2 × 3 = 6, प्लस 3 × 5 = 15, दिस इज 21। कहीं पर गलत हुआ, देखते हैं कहाँ गलत हुआ। यहाँ पर गलत हुआ, ये AC होना चाहिए, राइट। देखा थोड़ा गलती में गलत आ रहा है। A के जगह हमें यहाँ पर 2 पुट करना है। मैंने बताया था ना, a × b + a × c, तो AB + AC उसी जगह हम पुट करेंगे। AB + AC मैंने यहाँ पर BC पुट कर दिया था गलती से। सो नाउ 2 × 5 = 10, 10 + 6 = 16। सो अब हमारा दोनों पार्ट इक्वल हो गया, तो हमारा ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, लेट
2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6। ये देखो राइट हैंड साइड का जो पार्ट यहाँ पर दिया गया है, देखो जो कॉमन चीज़ है वो हमारा ए है, बाकी जो दो चीज़ है उसको हम बी और सी समझ सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो हमारा जो कॉमन चीज़ है उसको कॉमन ले लेंगे और बाकी दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जब हम करेंगे देखेंगे वहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया 2 को और 5 प्लस 6, सो 2 इंटू 11 दैट इज़ 22। यहाँ पर तो ये आसान लग रहा है, लेकिन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये आर डी शर्मा में है, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाला है। प्लीज़ नोट इट डाउन, देन हम चलते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट इसका है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको हम वही सेम मेथड में करेंगे। a इंटू बी एक बार करेंगे, फिर a इंटू सी एक बार करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो लेट्स चेक इट वेदर इट सेटिस्फाई और नॉट। लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3। ये मैंने ये b वाला बड़ा लिया और c वाला छोटा लिया ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो सके। कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा। LHS क्या है, a इंटू बी माइनस सी, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 5 माइनस 3। तो ये हो गया 2 इंटू 5 माइनस 3 इज 2, दैट इज आवर 4। एंड राइट हैंड साइड चेक करते हैं, ए बी माइनस ए सी, तो ये आ गया 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज योर 10 माइनस 6, दैट इज योर 4। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। सो ये था हमारा प्रॉपर्टी, और कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन पार्ट में उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले इसको नोट डाउन कर लो। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इसके ऊपर जान लेते हैं। कोई भी नंबर है, सपोज a इज ए नंबर, उसके साथ हम क्या ऐड करने से उसका रिजल्ट 0 आएगा। बहुत आसान सा सवाल है। इसका नेगेटिव हम अगर ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं 5 लिया, 5 को -5 के साथ अगर ऐड करूँगा तो 0 आएगा। तो इसका ये बोलने का ये मतलब है कि अगर दो नंबर का सम 0 आ रहा है, देन 1 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ -5 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ +5। तो अगर प्लस है तो उसका माइनस उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो उस हिसाब से एडिटिव आइडेंटिटी हमारा कौन बना, द एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, और हम इसको 0 भी बोल सकते हैं। सो द एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, जो रिजल्ट आ रहा है वही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। नाउ प्लीज नोट इट डाउन।
देन हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव, ये भी इम्पोर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम यहाँ पर एक नंबर लेंगे, उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका रिजल्ट 1 आए। तो a को हम अगर 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका रिजल्ट 1 आएगा। सो यू कैन सी, ये जो मैं यहाँ पर लिखा, और एक एग्जांपल अननोन वेरिएबल का ले सकता हूँ a/b, तो उसको अगर हम b/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ a/b इज़ द एडिटिव इन्वर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ b/a, और b/a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a/b। यहाँ पर तुम देख सकते हो a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट 1 आएगा। तो ये जो चीज़ हो रहा है इसको और भी एक चीज़ बोला जाता है, दैट इज योर रेसिप्रोकल। द वर्ड इज रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कोई नंबर को a/b को हम क्या कर देंगे b/a लिखेंगे तो उसका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे तो a/b क्या बन जाएगा b/a। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भी, a/b इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ b/a और b/a इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ a/b। फॉर एग्जांपल अगर 2/3 एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। इज दैट क्लियर? अगर कोई ऐसा नंबर है 5 का क्या होगा 1/5। क्यों? इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। सो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अगर चेंज कर देंगे तो वो हमारा 1/5 बन जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तरफ हम अगर लिखेंगे 2/3 इंटू 3/2 इज योर 1, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1 हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर है, सपोज -2/5 है, तो इसको हम सिर्फ घुमाने से नहीं चलेगा, इसका नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। तब जाके देखो 2 कैंसिल हो रहा है और 5 भी कैंसिल हो रहा है और माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, -2/5 का 5/2 ही उसका सिर्फ घुमा देते हैं, घुमाने से नहीं चलेगा, उसका रेसिप्रोकल -2/5 का जो रेसिप्रोकल होगा माइनस रहेगा और 5/2 वो घूम जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है तुम लोग को, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही आएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज योर 1। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। यहाँ तक हमारा फास्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम फास्ट एक्सरसाइज रेशनल नंबर का करेंगे। थैंक यू।